कहाँ है फूल और फूल लाए हैं बाबू लेके your playlist to listen to them. तेरे बोला कोलों पुछे सवाल तेरे नाल तेरा यार खड़ा जचदा कि नहीं। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में, एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, पिछले व्लॉग को मैंने जहाँ से एंड किया तो मैं इस व्लॉग को वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज थी तेल पुजाई वाली रस्म। तो सबसे पहले देवी देवताओं को तेल चढ़ाया गया और उसके बाद अब तेल चढ़ाया जाएगा दूल्हे पे। तो उससे पहले ना इधर डांस वगैरह हो रहे हैं। तो ये हैं दूल्हे की मम्मी, मेरी दीदी। तो बस यहाँ पे जम के हो रहा है डांस। तो वो बार बार ये कह रही है कि मुझे डांस करना नहीं आता, लेकिन फिर भी सब लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं, दूल्हे की मम्मी है, थोड़ा बहुत डांस करो। और ये है उनकी भाभी। तो सब लोग ज़बरदस्ती से इधर डांस करवा रहे थे और सभी लोग कर रहे थे जिसको जैसा जैसा आ रहा था। और ये उनकी भतीजी जो कि नोटिस कर रही है अपनी बुआ जी को। और इसके ना तुरंत बाद ही स्टार्ट हो जाएगी जो ओरिजिनल तेल पुजाई वाली रस्म होती है वो, क्योंकि ये रस्म ना कुछ दिन में ही करेंगे, क्योंकि रात में फिर वो वाला फंक्शन होता है हल्दी मेहंदी वाला। तो ये वाला फंक्शन अब एक्स्ट्रा ही हो गया है आजकल फ़ोटो शूट वगैरह के लिए। तो यहाँ पे जो देसी तरीके से हर जगह पे जिस तरीके से हल्दी चढ़ाई जाती है ना, तो वो हल्दी वाली रस्म हो रही है। तो भैया को, और आजकल तो कोई हल्दी भी नहीं लगाता यहाँ पे। तो ये बोल रहे थे कि चंदन से लेप कर दो पूरे शरीर पे और उसके बाद ना बाल्टी में हल्दी डाल के उससे नहा लेना, तो पूरे शरीर में हल्दी लग जाएगी इस तरीके से। लेकिन ठीक है, चीज़ें नई नई होती जा रही हैं, वो एक अपनी जगह है। लेकिन सच में जो चीज़ें पुरानी थी ना, वो पुरानी ही हैं। पुरानी रीति रिवाजों से चीज़ें होती थी, कितने अच्छे लगते थे। चाहे दूल्हा हो चाहे दुल्हन हो, मतलब हर किसी के ऊपर पूरी हल्दी चढ़ाई जाती थी ऊपर से नीचे तक। हमारे यहाँ पे तो ये बोला जाता था कि कहीं पर भी बिल्कुल भी मतलब खाली नहीं रहना चाहिए, मतलब हर जगह पे हल्दी लगनी चाहिए, पूरे शरीर पे हल्दी लगनी चाहिए। तो बस यहाँ पे वो फ़ोटो सेशन भी होता जा रहा है साथ के साथ में, और तेल पुजाई की रस्म हो रही है। तो ये होता है तेल पुजाई और इसके बाद होगी हल्दी। तो हल्दी में वही ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर में हल्दी लगाई जाती है, लेकिन भैया के चंदन लगा हुआ था। और हाँ, एक बात मैं और क्लियर कर दूँ, जिन भैया की शादी हो रही है ना, ये हमारे मकान मालिक के बेटे हैं और ये डॉक्टर हैं। और इनकी जिस लड़की से शादी हो रही है वो SDM है। तो मतलब अच्छी खासी शादी हो रही है। और यहाँ पे जो तिलहारनी होती है ना, जो तेल चढ़ाती हैं, तो फिर मैंने भी तेल चढ़ाया था। तो मैं यहाँ पे ऐसे कोई हथेली रंग देता है, कोई पैर रंग देता है, और मुंह पे तो बिल्कुल लगाया ही नहीं था क्योंकि फेशियल वगैरह हो रखा था उसके बाद। और ये होते हैं हथौना, ये हमारे यहाँ पर भी होते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें थी जो हमारे यहाँ से मैच कर रही थी, लेकिन बहुत कुछ चीज़ें थी जो हमारे यहाँ से मैच बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। यहाँ की जो रीति रिवाज थी वो बिल्कुल अलग थी। यहाँ पे ऐसे बहन को बिठाला जाता है, और हमारे यहाँ पे जैसे पीछे की साइड ना दादी को बिठाला जाता है, या फिर मम्मी को, या फिर जो भी लड़के का मुंह पहुंचता है, चिटकावरा बोलते हैं उसको कुछ इस तरीके से, तो वो होता है। तो यहाँ पे ऐसे कोई नहीं बैठा था, ना किसी ने पीछे ऐसे चावल फेंके थे। और जैसे अब यहाँ पे कंकन भी बन रहा है ना, तो वो दीदी बांध दे रही हैं, जैसे लड़के की जो बहन है ना, बुआ की बेटी, तो वही बांध दे रही हैं। और हमारे यहाँ पे जो तिलानी होती हैं, जो तेल चढ़ाती है ना, वही लोग मतलब वो करते हैं इस तरीके से, एक एक करके गांठ लगाते हैं। जैसे 7 तिलानी होती हैं, तो वो कंकन में एक एक करके गांठ लगाएंगी। तो ये सारी रस्में होती हैं। फिर यहाँ पे ना ये कुआं नहीं, सॉरी, यहाँ पे ये हो रहा है, क्या बोलते हैं उसको, घूरा पुज रहा है। तो यहाँ पे ये घूरा पुजवाया जा रहा है। तो ये तो हमारे यहाँ भी सेम होता है, लेकिन इसके जो बाद वाली रस्म थी ना, वो यहाँ पे नहीं हुई। हमारे यहाँ जैसे घूरा पुजता है ना, उसके बाद बलैयाँ ली जाती हैं, चाहे दूल्हा हो चाहे दुल्हन हो। घर का हर एक सदस्य जो बड़े बड़े होंगे ना, वो आज के दिन गोदी में लेके थोड़ा सा डांस करता है और बलैयाँ लेता है, चाहे दूल्हा हो या दुल्हन हो। लेकिन वो चीज़ यहाँ पर नहीं हुई। ये तो होती है कि हाँ, घूरा पर खिलाए, फिर उसे अपने देवी देवताओं के पास रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ। उसके बाद फिर ये अब ये शाम वाला प्रोग्राम हो रहा है। बैक टू बैक प्रोग्राम लगे हुए थे, कहीं कुछ करने का मतलब बिल्कुल समय ही नहीं मिल रहा था, ना कुछ दिखाने का। बस डायरेक्ट शूट होते जा रहे थे, और बस ये लग रहा था कि जितना दिखा पा रही हूँ बस मैं उतना मैं दिखा दूँ। और उसके बाद अब यहाँ पे ये बाहर से ही आज खाना बन के आया था, क्योंकि घर में ऑलरेडी इतने सारे काम हो गए थे। तो सारा जो कैटरिंग का काम था ना, वो बाहर दे दिया था, तो बाहर से ही होके आ रहा था। और सारी चीज़ें ना आज ही थी, मंडप, हल्दी, मेहंदी। फिर नेक्स्ट डे मंगलवार था, तो उस दिन का अंजा था, मतलब उस दिन कुछ भी नहीं होगा। तो आज यहाँ पे मंडप भी गाड़ा जा रहा है, लब्बू पकड़ के खड़ा हुआ है इधर मंडप। और यहाँ पे ऐसे गाड़ा जाता है, हमारे यहाँ एक दूसरी लकड़ी होती है उससे गाड़ा जाता है, हमारे यहाँ भानेजों से गाड़ा जाता है, जो नंदों के बेटे होते हैं उनसे। और यहाँ पे दीदी से पूजा करवाई जाती है। और हमारे यहाँ माँ मंडप पे भी नहीं आती, लड़की के मंडप पे तो पैर भी नहीं रखती माँ। जब कोई बाहर वाला ही झाड़ू लगा, मतलब झाड़ू नहीं, उससे आंचल से उसको साफ़ किया जाता है।
इस तरीके से होता है और यहाँ पे अलग ही अलग रीति रिवाज हैं। और उसके बाद फाइनली फिर इधर भी हाथ लगवा दिया गया था, जो बुआ जी के बेटे थे ना, दीदी के नंद के बेटे, फिर उनसे हाथ लगवाया गया था। और उसके बाद जो हल्दी का प्रोग्राम है ना, फिर वो स्टार्ट हो जाएगा। पंडित जी ने यहाँ पे ये थोड़ा सा शगुन के लिए जो कुछ भी बांधा जाता है ना, वो बांध देते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो दूसरी भी रिवाज थी वो ये थी कि हल्दी लगाने वाली तो यहाँ पे दीदी ही सबको हल्दी लगा रही थी, वरना हमारे यहाँ पे तो भाभियाँ हल्दी लगाती हैं। खूब थापे लगते हैं सभी लोगों के और खूब गाली गाई जाती हैं। जो लोग भानेज होते हैं ना, तो वो लोग जैसे मंडप छबाते हैं। और जब बेटी के होता है ना, बेटी में तभी भानेज गाड़ते हैं, लेकिन फिर गांव के भाई लोग भी आते हैं तो वो छाते हैं उसको, तो भाइयों को खूब गाली पड़ती हैं, खूब गाली पड़ती हैं इस तरीके से। एक तो ये भी है कि दीदी बाज़ार में रहती हैं तो उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है इधर की, जैसे उनके घर वाले बता रहे हैं वो उस तरीके से यहाँ पे करती जा रही हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है। वो बहुत टाइम से निकली हुई हैं, कानपुर में बहुत टाइम से रह रही हैं, तो उनको नहीं पता। और दीदी ने मेरे तो बिल्कुल जरा से, मतलब सभी के जरा जरा सा लगाया, सबकी साड़ी आड़ी होती हैं और आजकल सबको पता है कि फिर हल्दी के दाग जल्दी से छूटते नहीं हैं। और ऊपर ना यहाँ पे तैयारी हो गई है हल्दी मेहंदी की। और ये कैमरामैन भैया हैं, क्योंकि मेरी वीडियो हर जगह चल रही है, तो ये लब्बू से पूछ रहे हैं इधर कि आप बार बार वीडियो क्यों बना रहे हो, क्या है। तो लब्बू बता रहा है कि ऐसे ऐसे मेरा ना चैनल है, मैं उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो चेयर वगैरह ऊपर डल गई हैं, 2 वो लगे हुए हैं, इस साइड मेहंदी का लगा है, उस साइड हल्दी का लगा है, क्योंकि ना फिर निकालने में बहुत दिक्कत हो जाती है। और खाना आना भी बैक टू बैक इधर आता जा रहा है, जो मतलब एक छोटा सा बफर टाइप से इधर करवा दिया है। इस साइड है ये हल्दी वाला और उस साइड है मेहंदी वाला। और अब ना मैं सारी चीज़ें ओरिजिनल वॉइस में ही रखूँगी, तो आप सुन लीजिएगा, क्योंकि ना समय बिल्कुल भी नहीं है और मुझे अभी बाज़ार भी जाना है। तो चलिए ओरिजिनल वॉइस में रखती हूँ। नहीं कुछ नहीं लगाना, मौसी की खराब हो जाएगी। जाओ सुनो इधर, ये जाओ कपड़ा वही तो कह रहा था, हल्दी है, हल्दी से ये लगवा नहीं लगवा रही तो रहने, मेरे से बोल रही थी, कह रही थी अपने आप लगा। आओ इधर आओ, लगा लो, ऊपर डाल दो, नहीं रहने दो, थोड़ा फिर अंदर डालने के लिए काम आएगा। तुम्हारी दूसरी चप्पल क्या है? और फूल डाल दें। देखो इधर देखो भैया, इधर देखो इधर। Honestly, if you're building something meaningful like me, then you gotta check out this podcast series and thank me later. You know, भैया इस कैमरे में देखो इधर। आ जाओ। with premium, you get to focus on the music. Explore a vast catalog of millions of songs without hearing ads, or download your playlists to listen to them anywhere. You can also play
ये दीदी की है पूरी फैमिली, उनके तीनों बच्चे, हस्बैंड और दीदी। तो आने वाला व्लॉग और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।